भाई किस संवत में जन्म हुआ? आर्यभट्ट जी का जन्म किस सन में हुआ, किस संवत में हुआ? किसी सन और किसी, आर्यभट्ट जी ने जब जन्म लिया तब सन और संवत तो रहा ही होगा। हाँ, सन तो रहा ही होगा। तो 476 में आपका जन्म हुआ। हाँ, फिर इनकी 550 में जाकर के मृत्यु हुई। तो देखिए 550 में जाकर मृत्यु हुई और 476 में जन्म हुआ, मतलब 476 क्या है ये, है ना? तब भी तो रहा ना। हाँ, मुंह जवानी था, सब लिखित में नहीं था। आर्यभट्ट जी ने आकर के शून्य को लिखित में दिया है कि ये ऐसे लिखा जाता है इसे। जैसे छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो वो भी कुछ बोलते हैं ना, पा का, कुछ भी उनके मुंह से तो निकलता है ना। तो जो निकल रहा है उनके मुंह से, बाद में उसे पकड़ा जाता है कि ये क्या बोल रहा है, का बोल रहा है कि खा बोल रहा, फिर लिखित में वो होती है चीजें। तो आर्यभट्ट जी के पहले से ही 18 पुराण हैं। आर्यभट्ट जी का जीवन जब आप पढ़ेंगे तो आर्यभट्ट जी के जो पिताजी थे उन्होंने आर्यभट्ट से कहा था कि बेटा तुम, अच्छा आर्यभट्ट जी जब छोटे थे ना तो इनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, तो इनके पिताजी कहा करते थे कि बेटा तुम पढ़ा करो। तो भट्ट जी बोले क्या पढ़ा करें? तो उन्होंने कहा कि तुम पुराणों को पढ़ा करो। मतलब आर्यभट्ट जी के पिताजी कह रहे हैं कि पुराणों को पढ़ा करो, तो ये संकेत इसी तरफ है कि आर्यभट्ट के पहले से ये पुराण हमारे विद्यमान थे। 18 पुराण, 18 पुराण संख्या संस्कृत में तो अनादि है, जब से सृष्टि बनी तब से है। आर्यभट्ट जी ने सिर्फ लिखित में दिया, समझ गए हमारी बात? लिखित में गोल सर्कल बना दिया, बोले ये शून्य है, इसके आगे 1 लिख दो तो 10 हो जाएगा, बस संख्या आगे बढ़ चली। था सब पहले पर लिखित में नहीं था। तो अब आपको ये कहे कि आर्यभट्ट के पहले पुराण नहीं थे पुराण। पुराणों का ज्ञान आर्यभट्ट जी को भी था। वेद पुराणों का ज्ञान जिसे होता है वही जो प्रखर बुद्धि वाला होता है, वही तो ये सोचने और समझने की क्षमता रखता है। इसलिए ये कदापि ना सोचा जाए कि आर्यभट्ट के पहले पुराण नहीं थे। 18 पुराण की संख्या तब भी थी, त्रयोदशी, द्वादशी, चतुर्दशी की संख्या तब भी थी। आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं। बहुत ही सुंदर उत्तर आपने दिया पूज्य श्री महाराज जी के मुखारबिंद से। हमने जो ये प्रश्न का उत्तर सुना और आप सभी जो YouTube और साधना चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, मुझे ये आशा है कि आप सभी इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होंगे। और ऐसा उत्तर इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहली बार इतना संतुष्टजनक श्रवण किया है। आगे भी कुछ भक्त अपना प्रश्न रख रहे हैं, मैं उनका प्रश्न पूज्य श्री महाराज जी से निवेदन करूंगा कि धर्म और पंथ में क्या अंतर है। किन्हीं सज्जन ने, गुरुदेव भगवान किन्हीं सज्जन ने धर्म और पंथ में अंतर पूछा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप धर्म और पंथ में क्या अंतर है ये आप कृपा करिए। धर्म तो सनातन है, सनातन मीन्स पुराना। धर्म तो एक ही है, एक ही धर्म, एक व्रत नैमा। हमारे यहां धर्म एक ही है। एक धर्म का आशय है कि जिस धर्म में राम ने जन्म लिया, जिस धर्म में कृष्ण ने जन्म लिया, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन मीन्स पुराना। सनातन धर्म कितना, कोई पूछे कि सनातन धर्म कितना पुराना है, तो सनातन धर्म उतना ही पुराना है जितना पुराना सूर्य और चंद्रमा है, इतना ही पुराना सनातन धर्म है। सूर्य जितने पुराने हैं, चंद्रमा जितने पुराने हैं, उतने ही पुराना सनातन धर्म है। अब रही पंथों की बात, तो देखो पंथ अलग अलग हैं।
जिसे जितना ज्ञान होता गया उसने अपना मार्ग बनाता गया, अपने मार्ग में अपने शिष्यों को चलाता गया, वही पंथ है। तो पंथ ज्यादा दूर तक नहीं जाते क्योंकि उनकी जड़ कमजोर होती है ना। सनातन धर्म तो वट वृक्ष है और जो पंथ है इस वट वृक्ष के पत्तों की तरह है। हर साल पत्ते तो झड़ जाते हैं पर वट वृक्ष तो ज्यों का त्यों रहता है। उसी प्रकार सनातन धर्म तो वट वृक्ष की तरह अखंड है। और जो पंथ हैं अनेकानेक पंथ हैं, कोई भी पंथ हो, हम किसी का नाम लेकर के नहीं कहेंगे। पंथ जितने भी हैं हमारे पूरी दुनिया में, चाहे वो भारत में हो या भारत के अन्यत्र हो, वो सारे पंथ पत्ते मात्र हैं। आज हैं, आज के बाद दिखेंगे कि नहीं इसका भी कोई कह नहीं सकता कोई। देखिए ना, हमने अभी अभी ये कहा कि सनातन धर्म कितना पुराना है, जितना सूर्य और चांद पुराना है। अब कोई कहे इस्लाम धर्म कितना पुराना है, ये पंथ यही है। हाँ, कोई कहे कितना पुराना है, तो इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की थी। ये पंथ लगभग 1400-1500 साल पुराना है केवल। हिजरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा, ये लिखित में चीजें हैं, कोई मेरे द्वारा ही नहीं कही जा रही हैं, लिखित में ये सब चीजें। अब आते हैं क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन पंथ। तो ये क्रिश्चियन क्या है, ये कितना पुराना है? ये अभी क्रिश्चियन सन चल रहा है 2020, ये 2020 साल पुराना है ना। और हम सनातन धर्म का संबंध, हम सन को नहीं फॉलो करते, हमारे यहाँ विक्रम संवत चलता है। तो अभी संवत चल रहा है 2077। तो हम 77 में हैं और बाकी सब कोई 2020 में है, कोई 1400-1500 में है, कोई कहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो इतिहास में जो दर्ज है, लिखा है, उस लिखे के अनुसार भी हम सबसे प्राचीन हैं। हाँ, हमारे भगवान श्री कृष्ण के को आए हुए 5500 साल बीत गए। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर कब थे? 5500 साल पूर्व है। हमारे पास तो 5500 साल पुराना भी इतिहास मौजूद है और प्रमाण के साथ मौजूद है। और किसी के पास इतना पुराना इतिहास मौजूद हो तो आवे बात करे। हाँ, दुनिया साइंस कितना पुराना इतिहास जानती है, विज्ञान कितना पुराना इतिहास जानती है। विज्ञान केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, जो कि लगभग 1800 या 2000 वर्ष पुरानी बातें करती है। ओनली 2000, अधिक से अधिक 2000, नहीं तो 1800 कहूं तो ठीक है। विज्ञान भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को प्राचीन मानती है और इसी पर रिसर्च चल रही है, इसी पर लोग जी रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे। पर हम सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, हम 5500 साल पुराना आपको सबूत के साथ बात करते हैं। हमारे पास 5500 साल पुराना इतिहास मौजूद है और वो भी सबूत के साथ। हमारे भगवान कृष्ण द्वारिका में थे 5500 साल पहले। द्वारिका जी जो कि आज उपस्थित है। जब भगवान इस धरती को छोड़कर जाने लगे तो भगवान ने अपनी द्वारिका को पानी में डुबा दिया था, है ना, पानी के भीतर डुबा दिया।
अभी साल भर पहले, 2 साल पहले आपने न्यूज पर, टीवी चैनलों पर आपने देखा हो कि समुद्र के भीतर एक नगरी मिली है। वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च किया तो पाया कि वो लगभग 5,500 साल पुरानी है। ये मैंने दावा नहीं किया, ये वैज्ञानिक लोग दावा कर रहे हैं। तो देखो, अब सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ये नगरी जो पानी में मिली है, जिसे द्वारिका कहते हैं, भागवत में जो उल्लेख है द्वारिका का, कैसी थी द्वारिका, कैसे उसके द्वार थे, सेम वैसी ही द्वारिका पानी के भीतर भगवान ने डुबा दी थी, वो मिली है, उसके अवशेष मिले हैं। तो अब ये पुख्ता हो गया ना कि हम 5,500 साल पुरानी, हमारे भागवत क्या है, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। हमारी जो भागवत जी हैं, ये सभी इतिहासों का साक्ष्य है। समय समय पर इतिहास भी बदलते रहे हैं, परंतु भागवत जो है सभी इतिहासों का सार है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम लिखा है। ये भागवत जी जो हैं सभी वेदों का सार हैं, सभी पुराणों का सार हैं, सभी इतिहासों का सार है। तो भागवत जी में 5,500 साल पुरानी बात लिखी है। तो देखो, हुआ, मिली द्वारिका। अभी तक तो हम कहा करते थे कि द्वारिका थी, भगवान थे, पर लोग मानते नहीं थी। साइंस पढ़ने वाले नकार देते थे कि भाई तुम कह रहे हो, हम थोड़ी मान लेंगे। पर अब तो सबूत के साथ हम कह रहे हैं, तो अब तो मानना पड़ेगा। अब तो साइंस भी मोहर लगा रहा है, तो अब तो कोई संदेह का गुंजाइश रही नहीं। दूसरा, राम सेतु सबसे बड़ा सबूत है। राम सेतु 5,000 साल नहीं बल्कि लाखों साल पुराना है। देखिए, अब मैं आपको 5,000, लोग तो केवल 2,000 साल पुराना इतिहास जानते हैं और बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं लाखों साल पहले इस धरती पर हमारे राम जी ने अवतार लिया था और उनके द्वारा राम सेतु की स्थापना हुई थी। आज 10 साल तक नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। तब कहीं जाकर साल भर पहले ये भी आपने टीवी चैनलों पर और न्यूज पर देखा होगा कि राम सेतु को भी नासा के साइंटिस्टों ने ये सिद्ध करके बताया है कि ये भी सेतु मानव निर्मित है। मानव निर्मित है, अकस्मात नहीं बना। नहीं तो कहा जाता था कि समुद्र का जो फैन होता है ना, वही जब पुराना होता है तो वही फैन पत्थर बन जाता है, तो वही तैरने लगता है। ऐसा साइंस का दावा था। पर नासा के साइंटिस्टों ने, बड़ी बड़ी टीम ने आकर रिसर्च किया। कितने दिन तक? 10 वर्षों तक। तब जाके समाधान निकला कि राम सेतु जो है ये लाखों साल पहले हाथ से बनाया गया था। तो किसने बनाया था? देखो, साइंस ने तो बस ये कह दिया कि इसे हाथ से बनाया गया था। अब किसने बनाया था उसकी तिथि तारीख भी हमारे पास लिखी है। कब बनाया था? भगवान श्री राम ने त्रेता युग में जन्म लिया था और त्रेता युग के अंत में भगवान 11,500 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण ने राज्य किया है। त्रेता युग की आयु कितनी है? 8 लाख। भगवान त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000, 8,64,000 द्वापर की, 12,96,000 लगभग आयु त्रेता युग की है। तो त्रेता युग की आयु जो है कलयुग से ठीक तिगुनी, 4,32,000 गुणित 3 बराबर 12,96,000 होना चाहिए। देख लीजिए एक बार जोड़ करके। तो 12,96,000 आयु है त्रेता युग की। तो त्रेता युग की जब संपूर्ण आयु बीत गई, आखिरी के 10, 11, 12,000 वर्ष जब बचे, तब राम जी का जन्म हुआ। और राम जी ने 11,500 वर्षों तक
राज्य किया। तो पूरा युग बीतने पर आखिरी में राम जी ने सेतु का निर्माण किया। तो उसके जब 11,000 वर्ष बचे थे त्रेता युग के, तब कहीं जाकर भगवान ने निर्माण किया राम सेतु का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो आज राम सेतु है ये लाखों साल पुराना है ना। 4,32,000। तो अब देखो त्रेता, अभी कलयुग चल रहा है और राम जी थे त्रेता में। तो त्रेता में राम जी थे और कलयुग चल रहा, बीच में पूरा एक युग निकल गया कि नहीं। एक युग मतलब कौन सा युग निकल गया? द्वापर युग निकल गया। तो द्वापर युग की आयु कितनी थी? 8,64,000। तो 8,64,000 वर्ष पूरे बीत गए और 8,64,000 में 5,500 साल और प्लस कर दो, इतने साल पुराना राम सेतु है। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ लिखी हैं, लिखित में हैं। हमारे यहाँ कोई हवा में बातें नहीं होती, लिखा है। हमारे यहाँ जिस दिन सृष्टि बनी, जिस दिन ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को जन्म दिया, मनु शत्रुपा की 3 बेटियां, फिर 2 बेटे हुए, पृथ्वी की स्थापना 12 भगवान ने की, तब से लेके आज तक का सबूत प्रमाण है लिखित में, ना कि मुंह जबानी, सब लिखित में। तो हमारा इतिहास कितना पुराना है, हम कितने पुराने हैं, ये आप देखें। और भगवान श्री राम अनादि हैं, हमारे ग्रंथ अनादि हैं। सबूत के साथ हम आपसे कह रहे हैं कि आज देख लीजिए राम सेतु को, आज देख लीजिए द्वारिका को। महाभारत के अवशेष मिले हैं कुरुक्षेत्र में। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, ये लिखा है गीता में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। लिखा है गीता में कि महाभारत धर्म कुरुक्षेत्र में हुआ था। आज भी पुरातत्व विभाग को कुरुक्षेत्र की खुदाई से महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं आज भी। तो अब ये बात सिद्ध हो गई ना कि 5,500 साल पहले युद्ध हुआ था। अब कहां गुंजाइश बची संदेह की। तो हम